आपकी कोई हार अंतिम नहीं है जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ दो। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। माना सफलता आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों नहीं, लेकिन एक न एक दिन मिलेगी जरूर। और जिस दिन मिलेगी उस दिन सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, बशर्ते आपके प्रयास के अंदर निरंतरता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चे मन से प्रयास होना चाहिए। चाहे समय कितना ही लगे, लेकिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी जरूर। चाहे वो 2008 हो, असफल, कोशिश करी वापस पूरे तन मन से 11 साल बाद, 2019 वापस असफल, बिल्कुल प्याला लबों तक आ गया, बस पीने वाले थे कि वो प्याला छलक पड़ा, नहीं पी पाए, नहीं मजा ले पाए। दूसरा प्रयास, फिर 4 साल बाद एक बार और कोशिश करते हैं यार, कमियों से सीखते हैं। 2023 झंडे गाड़े, सफल, और सफल ऐसा कि पूरी दुनिया देखती रह गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। जिसने कभी सोचा ही नहीं था किसी भी देश ने, जो हमारे बरोबर खड़े होने की क्षमता रखते थे इस मामले में, उन तीनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि यार कभी अंधेरे में भी उतार सकते हैं क्या। अंधेरे में, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा, जहां कोई सोच नहीं सकता, तुम तो उजाले में उतार लो, हम तो अंधेरे में उतारेंगे और गड्ढों में उतारेंगे। तो ये किसका नतीजा? निरंतरता का, और मेहनत करी बिल्कुल ईमानदारी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज का अपना टॉपिक वो है जिसका गर्व है हर हिंदुस्तानी को, आने वाली हर पीढ़ी को गर्व होएगा। बिल्कुल सही समझा आपने। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है चंद्रयान। चंद्रयान, तो चंद्रयान, तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार। चंद्रयान टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक तो पहले ही तैयार था, करीबन 7-8 दिन पहले, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था इस गौरवपूर्ण क्षण का, जब एक डबल कॉन्फिडेंस, डबल उत्साह और एक डबल राष्ट्रीयता की भावना से मैं आपको पढ़ा सकूं। डबल तो क्या, उसका तो कोई मोल ही नहीं है कि नहीं है। तो इस पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए ये वीडियो इतना डिले होगा। तो ये टाइमलाइंस है सारी, अपन देखेंगे। चंद्रयान 3 की जो सक्सेस हुई 23 अगस्त 2023 को, और जैसे न्यूज़पेपर आप देखोगे 23 अगस्त वाले तो दो थे, एक तो प्रज्ञान प्रज्ञान तो ये, और एक प्रज्ञा, दोनों सफलता रचेंगे। तो प्रज्ञा अभी चेस का जो है अपने लिटिल मास्टर, वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन प्रज्ञान तो अपने सामने है। ओके, ये अपने चंद्र 3 मिशन से संबंधित सारी बातें हैं, एक एक करके अपन डिटेल में देखेंगे। अभी तक देखो, जैसे जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो सब है, वो बहुत अच्छा है ना, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जैसे जो चीजें हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जैसे देखो, मैं आपको अभी एक और बताऊं, जैसे दक्षिण ध्रुव की बात चल रही है ना, जैसे मैंने बताया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी क्या लैंड कर सकते हैं क्या। तो इंडिया, मतलब 4 देश है जिन्होंने अभी तक मिशन मून किया है, यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। और सिर्फ इन चारों में से इंडिया ही ऐसा है जो कि साउदर्न पोल पे उतरा है, मून के दक्षिणी ध्रुव पे। जैसे अपने भी पृथ्वी जैसे अपन देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव अपन जैसे देखते हैं एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका जैसे जो है ऐसे चांद, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो साउथ पोल इंडिया ने चुना। तो अब ये सवाल ये आता है कि साउथ पोल पे खतरे ज्यादा हैं, और तीनों देशों ने क्यों नहीं चुना? खतरे ज्यादा हैं, तो फिर इंडिया ने क्यों चुना? उसका क्या कारण है वो चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। फिर जो अपना ये LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल जिससे लॉन्च किया गया है, LVM-3 मैक 1। तो इसमें ये LVM क्या है, मैक क्या है, ठीक है, ये पूरा इसका मेक है। उस पर एक एक पे चर्चा करेंगे कि कैसे GSLV से टेक ओवर किया है LMV ने, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके, LVM ने कैसे टेक ओवर किया उस पर चर्चा करेंगे अपन। फिर ये कैसे फ्यूल्स इसके अंदर यूज आते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से फ्यूल्स इसके अंदर यूज आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे 2008 में अपने पहला किया चंद्रयान फर्स्ट, तो 2008 में मैंने सबसे पहली बार इंटरव्यू दिया था ICS का UPSC में। तब से ये टॉपिक मतलब फेवरेट रहा है, और हमेशा प्रीमियम क्वेश्चन जैसे 2008, 9, 10 कंटिन्यू जैसे चल रहे थे, तो जो अच्छे अच्छे जैसे क्वेश्चन जो इन पे आते थे, उनमें एक क्वेश्चन जो सबसे प्यारा मेरे को लगता था वो थी इसकी प्रोपल्सन स्टेज।
कि कितनी प्रोपल्सन स्टेजेस के अंदर होती हैं। फिर जैसे उस समय क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जस्ट आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, रशिया से अपन ने ली है, तो क्रायो काफी उसमें क्वेश्चन आते थे, वो तो क्वेश्चन देख के ही लग गया था। 2008 वाले प्रीलिम्स में भी जैसे क्वेश्चन थे आईसीएस में, तभी से लगने लग गया था कि ये टॉपिक फ्यूचर का टॉपिक है। और देख लो 8 में पढ़ना चालू किया और 23 में अपन जैसे पढ़ रहे हैं, तो 15 साल तक ये टॉपिक अभी भी जीवंत बना और हमेशा जीवंत बना रहेगा। ये तो इतिहास है ना। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मतलब मैंने हमेशा उनको बुक मार्क किया है। एक क्वेश्चन उनमें से ये था, ये प्रोपल्शन वाला, कि कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन सी स्टेज में क्या होता है, ठीक है, क्रायो का मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी कहां से ली है, इन सब पे अपन चर्चा करेंगे। फिर ये टेस्टिंग फैसिलिटी कहां है। श्री हरिकोटा हर कोई जानता है, स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी होती है इस श्री हरिकोटा से पहले और श्री हरिकोटा के बाद। कहने का मतलब श्री हरिकोटा से तो लॉन्च हुआ, ठीक है ना, वो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग फैसिलिटी, ये फ्यूल्स कहां टेस्ट होते हैं। और फिर जब अपन ने लॉन्च कर दिया तो लॉन्च वाले दिन तो श्री हरिकोटा से लाइव टेलीकास्ट, फिर उसके बाद ये कहां से मॉनिटर होता है, टेलीमेट्री सेंटर। तो ये मैं बता रहा हूं श्री हरिकोटा से पहले और श्री हरिकोटा के बाद की कहानी, वो कहां से होता है, तब उसके अंदर अपन सारे सेंटर्स देखेंगे। अपना एलपीसी है, लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा जो लॉन्च हुआ वो, फिर ये इसमें बूस्टर रॉकेट से साइड में जो, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। फिर जो लिक्विड स्टेज है वो देखेंगे अपन फ्यूल के अंदर, सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज के अंदर ये क्रायोजेनिक, ठीक है। फिर ये अपना इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, वो सारा चर्चा करेंगे। फिर ये 3 इसमें जो पेलोड्स हैं खासतौर पे, तो 3 ही है, अपने विक्रम हुआ, रोवर हुआ एंड वो रोवर लैंड करता हुआ। फिर ये विक्रम एंड अपने लैंडर एंड रोवर के बारे में चीजें हैं, खास खास बातें वो देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं कि ये कंट्रोल कैसे होएगा, डे टू डे इसमें जैसे मॉनिटरिंग होगी, वही श्रीहरिकोटा से पहले और बाद, तो ये बाद वाली चीजें, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिर ये सेकंड डेवलपमेंट आ जाएगा ऐसे। तो कमिंग जो आने वाले करीबन 20-25 मिनट है, उन सब पे अपन इन पे चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज को आप बिल्कुल तन मन से देखो, जिससे कि अच्छी तरह आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, है ना। एक देखो राष्ट्रीयता की भावना था, वो सब बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट चीजें, नजर उन पे होनी चाहिए, बिल्कुल बाज वाली नजर, कि कैसे क्या चीज अपन को पकड़नी है, ठीक है ना। वो अपन सारी चीजें एक एक करके टॉपिक के अंदर देखेंगे। आ जाओ। ओके, तो ये अपना राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर 2023 का एक एक डेवलपमेंट इसके अंदर अपन देखते हैं। आओ।